ये देखो अपना फर्स्ट चैप्टर का नाम हुआ रेशनल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर में हम पढ़ेंगे डिजिट। डिजिट किसको बोलते हैं सबसे पहले, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब डिजिट्स होती है 0 से 9 तक, ठीक है, ये मतलब डिजिट। एक ही होते हैं। हाँ जैसे अभी समझ आ जाएगा, जैसे एक नंबर, सिंगल। हाँ सिंगल सिंगल होती है डिजिट। जैसे नंबर है 2 3 4, इसको हम बोलते हैं नंबर ग्रुप ऑफ डिजिट। ग्रुप ऑफ डिजिट। जो नंबर होता है वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ डिजिट। अब इस नंबर ग्रुप के अंदर ऑफ डिजिट। कितनी डिजिट है सौरभ, डिजिट्स बताओ इसमें कितनी डिजिट है। 3। 3 डिजिट है। 2 3 4, एक तो 4 डिजिट हो गई, एक 3 और एक 2, तो 3 डिजिट नंबर है। हम इसको बोलेंगे 3 डिजिट नंबर। इस नंबर के अंदर कितने डिजिट हैं, इसमें भी 3। इसमें भी 3। इस नंबर में 3। 3, और इस लास्ट नंबर में, इस वाले में कितने डिजिट, 7। 7। 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 डिजिट है। तो इनको हम बोलते हैं डिजिट। एक एक को अगर हम लेते हैं ना, एक एक को, तो हम क्या बोलते हैं, इनको डिजिट बोलते हैं। तो एक नंबर में इसको, ये पूरा कहलाएगा नंबर, ये पूरा कहलाता है नंबर। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इसको भी हम नंबर बोलेंगे। और इसके अंदर कितनी, ये क्या है, डिजिट्स है, ठीक है। तो डिजिट 0 से 9 तक ही होती है, क्योंकि इसके बाद तो रिपीट होती रहती है। 11 के अंदर 2 डिजिट आ गई, 1 1, यही तो रिपीट होते हैं पूरे नंबर्स में 0 से 9। इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आता ना, इनको मिला के ही फिर नंबर्स बनाए जाते हैं। इन डिजिट्स को मिला के नंबर बनाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं नंबर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ग्रुप मतलब समूह, डिजिट्स का ग्रुप है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया ना, सिंपल सी चीज है। अब जैसे 9 आ गया, किसी ने पूछा कि 9 को तुम क्या बोलोगे, नंबर बोलोगे कि डिजिट बोलोगे। तो 9 को हम नंबर भी कह सकते हैं, 9 एक नंबर भी है, 1 डिजिट नंबर हो गया ना 9। 9 एक नंबर है जिसके अंदर एक ही डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है 9, ठीक है। 7, 7 भी एक नंबर है, उसमें एक डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है। ये सारे 1 डिजिट नंबर हैं, सारे के सारे, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, बहुत सिंपल है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब खत्म नहीं होते, इन्फिनिटी मतलब चलते जा रहे हैं। अनंत। हाँ बोलो क्या, अनंत। अनंत। 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब जिसका एंड नहीं हो। जिसका अनंत अपन हिंदी में अंत पढ़ते हैं ना जिसका अंत ना हो, उसको हम जिसका बोलते हैं अंत ना अनंत। हो। हाँ, तो हम बोलेंगे अनंत। तो इसका अंत नहीं हो रहा तो इन्फिनिटी लगा देते हैं, जिसका भी अंत नहीं होता तो हम इन्फिनिटी लगा देते हैं, जिसका एंड ना हो। तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, ध्यान रखना। होल नंबर भी आता है, एक होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें होल नंबर लिखा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ तुमको। होल नंबर 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ लिखो तो लिख लो WHOLE, वो भी जरूरी इंपॉर्टेंट है। होल नंबर्स वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से पूरे के पूरे वह डिवाइड ना हो, से नहीं डिवाइड हो सकते। जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, पूरे के पूरे डिवाइड होनी चाहिए। 1 3 ये मतलब 2 से पॉइंट डिवाइड, में नहीं आ जिसका आंसर। हाँ पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर, बिना पॉइंट के डिवाइड हो जाए, बिना डेसिमल लगाए डिवाइड हो जाए, बिना डेसिमल लगाए 0 रिमाइंडर आ जाए, तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। जो 2 से एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, उनको हम नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली मतलब पूरे के पूरे डिवाइड नहीं होते, मतलब 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता है, तो ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स, इनको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि इनका कोई पेयर नहीं होता, वैसे तो छोटे बच्चों को सिखाने में करते हैं। ऑड नंबर्स क्या होता है, जैसे 1 है तो अकेला है, 3 है तो इसमें भी एक अकेला रह जाएगा ना, 2 के पेयर बन जाएंगे, एक अकेला रह जाएगा। 5 है तो इसमें 2 2 के पेयर बन गए, एक अकेला, मतलब इसमें हमेशा एक अकेला रहेगा, हमेशा ऑड नंबर्स। अगर हम इसको, एक लड़का है तो एक अकेला है, 3 बच्चे हैं तो 3 में 2 तो साथी और एक अकेला हो गया बेचारा। 5 मतलब दो बच्चे हैं, लोगों को बांट नहीं सकते इनमें क्या कह पूरी रहे हो, बराबर।
हाँ दो लोगों को बराबर नहीं बांट सकते। यस, दो लोगों का पूरा मतलब वो पेयर नहीं बन पाएगा इसके अंदर पूरा, एक या अकेला तो फिर छूटेगा ही छूटेगा। एक ज्यादा जाएगी। एक ज्यादा आएगा हमेशा, एक ज्यादा, एक एक्स्ट्रा रहेगा हमेशा अगर पेयर बनाते हैं तो, ठीक है। 5 बच्चे हैं तो दो दो के पेयर बन गए, एक अकेला रह गया। 7 बच्चे हैं, दो दो के पेयर बना लिए, 6 बच्चों के तो पेयर हो गए, और एक अकेला, हमेशा एक अकेला बचेगा इसमें। इवन नंबर्स में कोई अकेला नहीं बचेगा, हमेशा पेयरिंग हो जाएगी हमेशा। तो ये डिविजिबल होते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो डिविजिबल होते हैं 2 से, जो डिविजिबल नहीं होते, जो नहीं होते उनको कहते हैं ऑड नंबर, जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर। 4 को 2 से डिवाइड कर लो, 6 को कर लो, 8 को, 10 को, किसी 2 से इनको किसी को भी डिवाइड कर दो, पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2, मतलब लास्ट में पीछे अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 ये आ जाते हैं ना ये, तो वो सारे 2 से डिवाइड है, सबके सब, वो सबके सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, पूरे के पूरे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमेशा पेयर है, देखो 2 है तो 2 बच्चे हैं तो दोनों का पेयर, 4 बच्चों का भी दो दो का पेयर हो गया, 6 बच्चे में दो दो का पेयर हो गया, 8 बच्चों में दो दो का पेयर। इसमें हमेशा पेयरिंग पूरी बनेगी पूरी, कोई अकेला नहीं बचेगा इसमें, ऑड नंबर्स में अकेला बचेगा हमेशा। लेकिन बड़ी क्लासेस में ऐसे ही ध्यान रखना है, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ये चीज ध्यान रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे अपन को कोई बड़ा सारा नंबर दे दिया 2 4 6 8, अब ये बताओ इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे ना 2 से, पेयर थोड़ी बनाने बैठेंगे इतने इतने नंबर से, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये ऑड नंबर, सिंपल, ठीक है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर कैसे, जिनका सिर्फ सिर्फ 2 फैक्टर्स हो जिनके, या फिर एक फैक्टर अभी मैं समझाऊंगी, इसको बंद करके फिर फैक्टर समझाती हूँ। या फिर एक चीज और ध्यान रख सकते हो, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें जो सिर्फ खुद की टेबल में है, जैसे 2 है, 2 सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है। इसमें पेंसिल होगी ना, एक मिनट, हाँ यहाँ है पेंसिल, ठीक है। जैसे इसके अंदर यही समझो, दो जैसे इसके टेबल अंदर, में आ सके। हाँ, जो सिर्फ खुद की टेबल में आए, सिर्फ खुद की, 2 खुद की टेबल में आता है, 3 खुद की में, किसी और की टेबल में ना आए, किसी की भी टेबल में ना आए, 2 खुद की में आता है सिर्फ, 3 भी खुद की में आता है, 5 खुद की में आता है, 7 खुद की में आता है। 9 क्या प्राइम नंबर है? 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 किसकी टेबल में आता है सौरभ? 9 3 की टेबल में आ गया ना, 3 की टेबल में, तो 9 19 में भी आता है, हाँ। 2 में नहीं आता है। 2 के अंदर तो 8 आता है, 9 का आता है, 3 की टेबल में आता है 9, ठीक है। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 की टेबल में आ जाता है, जो सिर्फ खुद की टेबल में। 11 किसी की टेबल में नहीं आता, 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, 17 को 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, किसी की टेबल में नहीं आता, 19। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से, ये याद रखने के लिए बता रही हूँ, ये डेफिनेशन का मतलब भी समझा दूंगी। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हो, जो खुद से ही डिवाइड होंगे और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, या तो 1 से हो जाएंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, बस ये सिर्फ खुद से। समझ में आ गया ना प्राइम नंबर्स? अब फैक्टर्स का मतलब समझो, फैक्टर क्या होता है? अब जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या होगा? ये है हमारा 2, 2 के फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ 2। तो 2 के फैक्टर मतलब 2 किस किस की टेबल में आता है? 2 1 की टेबल में आता है, कॉमा 2 की टेबल में आता है, ठीक है। बस 2 तक ही खत्म करना है, 3 आगे तो आएगा नहीं क्योंकि 2 है तो 2 पे खत्म हो जाएगा। अब फैक्टर ऑफ 3, 3 के फैक्टर बताओ सौरभ मुझे। फैक्टर मतलब 3 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में तो सब आते हैं, 1 की टेबल में सब आते हैं, तो 3 1 की टेबल में भी आता है, क्या 3 2 की टेबल में आता है? बताओ, बताओ सौरभ, 2 की टेबल में आता है 3? तो देखो, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स। अब ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मैं समझा देती हूँ।
देखो फैक्टर का क्या मतलब होता है, ये देखो, जैसे फैक्टर्स ऑफ टू, फैक्टर ऑफ टू, तो टू के फैक्टर कौन से होंगे, मतलब टू किस किस के टेबल में आता है, टू वन की टेबल में आता है, कॉमा टू की टेबल में भी आता है, तो दो ही फैक्टर है ना इसके। तो ऊपर क्या पढ़ा था हमने, जिसके टू फैक्टर हो, नंबर हु हैज टू फैक्टर, विच हैज टू फैक्टर, सॉरी, फैक्टर्स ऑफ थ्री, थ्री के फैक्टर बताओ मैम सौरभ वो मुझे। उससे पहले है ना मैम, ये इंटीजर्स, इससे पहले एक और रह गया। नहीं मैं ये समझा रही हूँ अभी, इंटीजर तो है, ये वाला समझा रही हूँ मैं, प्राइम नंबर्स, ये इवन अच्छा, नंबर के बाद वाला ना प्राइम नंबर, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, तो फैक्टर फैक्टर्स ऑफ टू, तो टू फैक्टर जो कैसे, वन से, जो वन वन से तो सभी हो सकते हैं, और एक खुद के नंबर से हो सकता है। एक खुद से होगा, राइट, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, थ्री के भी दो ही फैक्टर होंगे, थ्री या तो वन की टेबल में आएगा या फिर टू की टेबल में तो नहीं आएगा, थ्री की टेबल में आएगा, दो ही फैक्टर है सबके, तो जितने भी प्राइम नंबर्स फोर, होंगे, फोर उसकी टू की टेबल में भी आ रहा है, वन की में भी आ रहा है, और खुद की में भी आ रहा है, उसके थ्री यस, हो रहे हैं तो थ्री हो गए, होगा। बहुत अच्छे, फोर वन की टेबल में आ रहा है, टू की टेबल में भी आ रहा है, और फोर की टेबल में भी आ रहा है, खुद की में भी आ रहा है, तो इसके कितने हो गए, थ्री हो गए इसके, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हो गए थ्री, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, जिसके सिर्फ ये तो दो, दूसरे में आ जाएगा क्या कह रहे हो, मैम, इससे प्राइम नंबर से नीचे है ना एक और, उसमें आ जाएगा ये। कंपोजिट नंबर में आ जाएगा, राइट, ये कंपोजिट में आ जाएगा, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर खत्म, एक मिनट इसको रब कर दूं, आगे बढ़ते हैं अब। तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होंगे जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होंगे, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर है, ठीक है, तो ये समझ लिया, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सब कंपोजिट नंबर है, ये ध्यान रखना, वन ना तो प्राइम में आया देखो, ना यहाँ कंपोजिट में लिखा है, इसको क्वेश्चन आ जाता है कि वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे कि वन इज प्राइम नंबर या वन इज कंपोजिट नंबर, बताओ ट्रू या फॉल्स, तो वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कई बार, वन के लिए पूछ लेते हैं, तो वन ना तो प्राइम नंबर में लिखा है, इसको देखो, वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, नॉन ऑफ द, क्या कह रहे हो, नॉन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज, यस, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छे, ये देखो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, बस इसका उल्टा हो गया, जिसके जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, जिसके दो फैक्टर होंगे वो तो प्राइम नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, जैसे इन प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, देखो टू थ्री यहाँ आ गया, फोर इधर आएगा, फाइव यहाँ आ गया, सिक्स यहाँ आएगा, सेवन एट नाइन टेन यहाँ आएंगे, एट नाइन टेन, इलेवन के बाद ट्वेल्व इधर आ गया, ठीक है, प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी बचे हुए सारे कंपोजिट, मतलब वो नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन टू, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, अब देखो फोर है, चलो देख लेते हैं अपन इनके फैक्टर्स देख लेते हैं, फोर के तीन फैक्टर थे अपने पढ़ लिए, सिक्स के फैक्टर बताओ मुझे अभी हमने, सॉरी सौरभ, सिक्स के फैक्टर्स बताओ जरा, सिक्स के वन फैक्टर, से, वन से हो जाएगा, टू से हो जाएगा, थ्री से हो जाएगा, और सिक्स से, इसके फोर हो जाएंगे। वेरी गुड, इसके चार फैक्टर्स हैं, बहुत अच्छे, एट के बताओ जरा मुझे, एट के फैक्टर्स, एट के फैक्टर्स बताओ तो, फाइव, फाइव हो जाएंगे, कौन कौन से, वन, टू, हम्म, और फोर, और एट, नहीं सॉरी, फोर। फोर और एट, फोर ही हो ना, हाँ, तो इसके फैक्टर्स हो हाँ, गए फोर, ठीक है, तो मतलब मोर देन टू फैक्टर्स होंगे इनके सबके, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, आगे चलते हैं अपन, कोई भी चीज समझ नहीं आया ना अभी सौरभ पूछ लेना, आज पूछो चाहे कल, कभी भी, जो भी मैंने पढ़ा है कुछ भी समझ नहीं आता वो पूछ लिया करो,
इंटीजर्स कौन से होते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर में ये आ जाएंगे जीरो, पॉजिटिव सारे और नेगेटिव सारे। इन्फिनिटी है क्योंकि इन्फिनिटी आगे तक चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे तक, -1 माइनस। बोलो बोलो क्या कह रहे हो सौरभ? नो मैम कुछ नहीं। तो देखो इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर। ये सारे पॉजिटिव नंबर है, 0 1 2 3 4, और नेगेटिव नंबर और जीरो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में फिर इसी से रिलेटेड मैथ्स में अगली क्लास में इसका हायर वर्जन, मतलब इन सब नंबर्स का यूज किया गया है। फिर वहां पे डायरेक्ट लिखा आएगा प्राइम नंबर, कंपोजिट। फिर कहोगे यार ये प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है? तो इनको अच्छे से दिमाग में रख लो, क्योंकि अगली क्लास में ये एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, वहां डायरेक्ट नाम आएगा। प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, नाम आएगा वहां पे डायरेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट पेज भेजो तो मुझे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, कुछ डाउट है तो तुम। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस। अच्छा, इसके अंदर भी बता रहे हैं, रेशनल नंबर नीचे बता रहे हैं। ये देखो फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? अ नंबर इन फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a कॉमा b आर होल नंबर बट b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें a और b क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। अब होल नंबर मैंने बताया ना, होल नंबर कौन से होते हैं बताओ सौरभ? होल नंबर्स ये वाला। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट? जीरो से जीरो से। इंफिनिटी तक। जीरो से इंफिनिटी तक। बहुत अच्छे। इसको ऐसे ध्यान रख लो, इसमें ओ आ रहा है ना, होल, इसकी स्पेलिंग में ही ओ है, तो ये जीरो से स्टार्ट होता है। तो याद करने का तरीका है कि इसके अंदर ओ है तो जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। तो इसने बोला है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, मतलब ऐसे अपॉन की फॉर्म में। फ्रैक्शन कौन होता है? जो ऐसे अपॉन की फॉर्म में हो, जिसमें ए और बी क्या है? होल नंबर है। मतलब होल 0 1 2, यहाँ ए पे कुछ भी हो सकता है। ए मतलब ऊपर वाला। जो न्यूमिरेटर है वो होल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। 2 ले लिया हमने यहाँ पे। जो डिनोमिनेटर है वो भी होल नंबर हो सकता है। डिनोमिनेटर होल नंबर नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखो, 0 के अलावा कोई सा भी होल नंबर हो सकता है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं। 0/5 भी एक फ्रैक्शन है, 5/5 भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 होल नंबर है, होल नंबर और फ्रैक्शन। होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्सचर हो गया होल नंबर का और एक फ्रैक्शन। तो ये सारे क्या है? हमारे फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन अपॉन की फॉर्म में होते हैं, और ऊपर और नीचे होल नंबर होगा, नीचे 0 नहीं होगा, बस नीचे 0 नहीं होगा। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब इसके अंदर क्या होता है? ये तो होल नंबर थे, मतलब प्लस आना चाहिए, माइनस नहीं आने चाहिए। होल नंबर में माइनस थोड़ी आता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं सारे, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ये भी अपॉन की फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन p और q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। यहाँ भी q 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। यहाँ 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। जैसे ऊपर इसमें, पहले मुझे यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है, क्या ये भी एक फ्रैक्शन है? 1/0, क्या ये एक फ्रैक्शन है? बताओ सौरभ। 1/0 या 1/0, ये हाँ क्या मैम, फ्रैक्शन? ये नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो 0। नहीं होगा। हाँ, तो जीरो वन से जीरो डिवाइडिंग वन से डिवाइड नहीं होगा जीरो। हाँ, डिवीजन में 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। b क्या है? डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर तो हो सकता है। 0/1 बताओ, क्या ये फ्रैक्शन है? 0/1, यस ये फ्रैक्शन है। ऊपर 0 हो सकता है, इसने क्या बोले, b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b मतलब नीचे वाला, मतलब डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है। तो ये 0/1, 1 ये 0 से डिवाइड हो सकता है। क्या कह रहे हो? 0 हो सकता है 1 से डिवाइड। हाँ, 0/1 हमारा फ्रैक्शन होगा, मतलब न्यूमिनेटर आप कुछ भी ले लो, डिनोमिनेटर 0। 0/5 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। 1/0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे ही इसमें भी q इज नॉट इक्वल टू, इसमें भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर्स में भी नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ जाए चाहे, कोई दिक्कत नहीं। और रब कर देती हूँ 1 मिनट, चाहे ऊपर आ जाए, नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। p और q इंटीजर होंगे, मतलब p में आप कुछ भी, p की वैल्यू यहाँ, p मतलब ये ऊपर वाला, q मतलब नीचे वाला। ठीक है, p का मतलब है यहाँ पे न्यूमिनेटर, q का मतलब है यहाँ पे डिनोमिनेटर। इसने बोला है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, ये इक्वल का साइन होता है, और अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये नॉट इक्वल, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है, अगर मैं यहाँ लिखूं 0/1, 0/1 कॉमा करके सब, तो ये रेशनल नंबर है। 0/1 एक रेशनल नंबर भी है, जैसे 2/3 रेशनल नंबर है, -2/5, -2 इंटीजर हो गया ना, नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है ना सौरभ, तो पूछ लो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। ये शुरू फर्स्ट टाइम आता है ना, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो 0/1 भी रेशनल नंबर है सौरभ, ठीक है, 0/1 भी रेशनल नंबर है। अच्छा मुझे बताओ, 1/0 रेशनल नंबर है? 1/0 क्या ये रेशनल नंबर है? 1 1/0, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, 1/0, नो मैम, ये नहीं है। उसने बोला कि क्यों 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए बस, बाकी सब ये रेट। कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, ये कोई नंबर ही नहीं है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, 1/0 हो जाता है infinity। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पॉजिटिव, PIVE लिखो यहाँ पे, पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव IVE लगा देना, जैसे IVE, टी के बाद इसको करेक्ट कर लो, IVE, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? p/q की फॉर्म में, या -p -q की फॉर्म में, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस में ही चेंज हो जाएगा। ये देखो, 4/5 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 6/7 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, -3/-4 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस ही बन जाएगा ना ये भी, माइनस से माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऐसे कह लो, या माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, ऐसे कह लो, ठीक है, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके के पॉजिटिव होंगे, p/q की फॉर्म में, या फिर -p/-q, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में क्या आएगा? चाहे ऊपर माइनस है या नीचे माइनस है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, है तो नेगेटिव ही पूरा ही, तो ये नेगेटिव रेशनल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये हो गया खत्म अपना, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, ये सारा बुक में आ जाएगा, बुक में सारी ये सब तो लिखा हुआ है बुक के अंदर, नंबर्स भी लिखे हुए हैं सारे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक मिनट,
ठीक है, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिविजन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है सबसे पहले, इसने अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आती है ये चार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन, मतलब अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, 3/8 रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है, अगर हम दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं, इन सब का मतलब प्लस करना होता है, सम का मतलब भी प्लस, ऐड का मतलब भी प्लस। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना है। दो रेशनल नंबर को हम प्लस करेंगे तो ये देखो आंसर रेशनल ही आया है, प्लस किया इनको, नीचे हमने क्या लिया, एलसीएम लेंगे, 8 और 6 है ना, तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेशनल ही आया। सो इफ वी से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है। अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट अ रेशनल नंबर फ्रॉम अदर रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी गेट अ रेशनल नंबर, तो हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये देखो 7 और 3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा, फिर 5 3 15 और 2 7 40, तो ये रेशनल आया हमारा। तो सो वी फाइंड दैट रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये ध्यान में रखना है कि दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल ही आएगा। ये एलसीएम वाला समझ आ गया ना, या मैं समझाऊं ये वाला सौरभ, 24 कैसे आया, फिर 9 और 20 कैसे आया, ये एक्सप्लेन करूं? बताओ, नो एक्सप्लेन मैम, आ गया। आ गया ना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे। अंडर मल्टीप्लीकेशन, अब देखो, इफ वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स देन वी गेट अ रेशनल नंबर। अगर हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 -2/3, ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, हो गया। ठीक है, अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, रेशनल ही आएगा। ठीक है, अंडर डिवीजन, अगर डिवाइड करते हैं तो इफ वी डिवाइड एनी रेशनल नंबर बाय द अदर रेशनल नंबर देन वी गेट अ रेशनल नंबर। तो अगर हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी रेशनल नंबर ही आएगा, बट a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। लेकिन ये वाला बस रेशनल नहीं होगा, a डिवाइडेड मतलब कोई भी नंबर, 2/0 नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं होता है, 2/0 नॉट डिफाइन। ठीक है ना, तो ये कोई नंबर ही नहीं है। तो 2/7 को मैं डिवाइड करूं 5/3 से, तो देखो डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये चीज पता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो 3 ऊपर जाता है और 5 नीचे आ जाता है, मतलब ये तो सेम रहता है, ये जो शुरू वाला है ना ये रहता है सेम, ये चेंज हो जाता है, ये तो सेम रहेगा, 2/7 सेम रहेगा एज इट इज, इधर आ जाएगा। ठीक है, 5/3 चेंज होके क्या हो जाएगा, 3/5। राइट साइड वाला चेंज हो गया, फिर लेफ्ट वाला। ये वाला, ये राइट साइड वाला, राइट साइड वाला चेंज होगा, लेफ्ट साइड वाला सेम रहेगा। हमेशा ये चेंज होता है, हमेशा राइट साइड मैम वाला। अब इसको राइट वाले को कर देना चेंज, तो भी वही आंसर आएगा। हाँ, इसको भी चेंज कर दो तो आंसर तो वही आएगा, बट इसको चेंज करते हैं अपन हमेशा, हमेशा ये वाला चेंज होता है, आंसर तो सेम आएगा, सही कह रहे हो, बट हम चेंज करते हैं राइट वाले को हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर ही आएगा आंसर। So rational number are not closed under division. If we exclude 0, then the collection of all other rational number is closed under division. 0 को हटा के बाकी सब तो आ जाएंगे डिवीजन। ठीक है, 0 वाला केस नहीं आएगा, बस नंबर ही आएगा। अगर हम किसी एक रेशनल नंबर को, 2/7 एक रेशनल नंबर है, इसको दूसरे रेशनल नंबर के साथ में डिवाइड करते हैं, 2/7 है हमारा एक रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर हो गया 5/3, डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, रेशनल ही आ रहा है।
डिवाइड किस में चेंज होगा, इनटू में चेंज होगा, इनटू के बाद वाला 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 3 जा 6 और 7 5 जा 35, तो 6/35 आ गए। तो 2/0, बस जीरो को छोड़ के बाकी ये नॉट डिफाइंड है, बाकी सब में अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर रेशनल ही आता है, इस कंडीशन को छोड़ के। चलो मैं तुमसे एक चीज पूछती हूँ इसके अंदर, ये बताओ, चलो मैं कुछ वो दे देती हूँ क्वेश्चन, है ना। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सौरभ? यस मैम। ये वाले ना प्लस माइनस वाले, क्योंकि ये आएंगे तुम्हारे 1/2 प्लस 2/3, ये करके बताओ, चाहे स्क्रीन पे करो तो स्क्रीन पे कर दो, इसको करके बताओ कैसे करेंगे प्लस, क्योंकि यही आएगा इस चैप्टर के अंदर। सर आगे यही करवाएंगे तो अपन एडवांस में कर लेते हैं थोड़ा सा। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको देखो, एक सिंपल सा तरीका भी अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से इंटू किया, यहाँ पे भी 3 से इंटू किया, यहाँ पे 2 से इंटू किया, यहाँ पे भी 2 से इंटू किया। ठीक है, तो मैम 2 से इनको सेम बनाना है ना, इसलिए सेम बनाने के लिए करा है, क्योंकि नीचे वाले को क्या बनाना है, सेम बनाना है। अब सेम कैसे बनाए, अगर मैं इसको 3 से इंटू कर दूं और इसको 2 से कर दूं तो सेम अगर बन मैम जाएगा। ये हो तो 4, ये हो तो इसमें कैसे करें? हाँ, तो इसके अंदर अपन वही लेंगे, लेते तो अपन वही है, एलसीएम लेके ही करते हैं। क्या प्लस आएगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, प्लस। मेथड तो यही होता है, एलसीएम लेते हैं दोनों का, 6 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 2 3 जा 6, 1 जा, ठीक है, 3 1 जा 3, तो 1 1 आ गया, 1 1 आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारा 6, 6 हमारा एलसीएम है, तो इसमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब या तो एलसीएम ले लो पूरा पूरा, ठीक है, या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, यहाँ भी तो 6 है ही, इसको 6 बनाना है तो इसको 3 से इंटू कर देते हैं तो ये भी 6 बन जाएगा, तो 3 से यहाँ इंटू किया तो ऊपर भी 3 से इंटू करो। चलो ऐसे कर लो, तुम जैसे आता है ना वैसे कर लो, ये भी समझना है तो ये भी समझ लो चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 6 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे कर दो, तो ये तो 4/6 ही रहेगा, ये ऐसे जल्दी हो जाता है, प्लस 7 3 जा 21/6, तो ये क्या हो गया, 25/6 आ गया। ठीक है, बेसिक मेथड तो अपना यही है, एलसीएम लो पहले और फिर उसके बाद करो, एलसीएम लेने के बाद। चलो माइनस का पूछते हैं, माइनस का। अभी सर यही करवाएंगे, आगे नेक्स्ट ये आएगा। अच्छा मुझे बताओ, 1/2 माइनस 5/6, ये करके बताओ, 1/2 माइनस 5/6, बताओ सौरभ, करके बता दो स्क्रीन पे, चाहे म्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके बता दो। प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस।
-1 -1/3 -1/3 आएगा इसका। बहुत अच्छा। चलो एक और पूछते हैं। ये बताओ इसका आंसर क्या है। आंसर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? किसको? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर फ्रैक्शन और में रेशनल डिफरेंस। नंबर में ये डिफरेंस है कि फ्रैक्शन तो क्या होता है हमारा 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, होल नंबर होना चाहिए ऊपर भी और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब बाकी होल नेचुरल नंबर ले लो चलो, ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, मतलब होल नंबर, मतलब प्लस होने चाहिए पॉजिटिव वाले। रेशनल नंबर के अंदर हमारा नेगेटिव हो सकता है। हाँ, माइनस नेगेटिव भी आ सकता है। हाँ नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव और जीरो भी आ सकता है। जीरो ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं है ना। जीरो ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आएगा किसी में भी, दोनों में जीरो ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये करके बताओ ये ऊपर क्वेश्चन जो लिखा है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सर। क्या किया है, -3 -4 -5 5 + 4 9 10 11 12। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, एक और देते हैं। 1 +2 -3 -4 प्लस, ये करके बताओ। जीरो आ गए। जीरो आ गया। बहुत ठीक है, कैसे किया तुमने, एक्सप्लेन करो। पहले जो प्लस के थे ना, उनको वो कर दिया प्लस। 2 और 6 हो गए 8, और -3 और -4 और -1 ये भी हो गए 8। फिर ये एक तरफ कर दिया और ये प्लस वाले एक तरफ कर दिए। फिर इनको वो कर दिया, माइनस कर दिया, तो फिर वो आ गया 0। वेरी गुड। क्या करेंगे, प्लस वाले, प्लस वाला कौन है, 2 है और 6 है, तो टोटल प्लस के कितने हो गए हमारे। तो ये स्टेप मत लिखो, चाहे डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कि प्लस के हमारे पास क्या क्या है, 2 है और 6 है, तो प्लस के हमारे हो गए टोटल 8। और माइनस के कौन कौन है, 4 5 6 7 8, माइनस के भी टोटल है 8, तो आंसर आ जाएगा 0। वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के देते हैं एक क्वेश्चन। ये बताओ, 2/3 मल्टीप्लाई 5/60, सॉल्व करो।
आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ। आंसर लिख के बताओ सौरभ।